ज्ञानवापी को लेकर इतने ज्यादा साक्ष्य, और वो साक्ष्य भी ऐसे जो विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरे, जो तकनीक की कसौटी पर खरे उतरे, वो इतने सारे हैं कि चीजें शीशे की तरह साफ हो गई। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट फैसला थोड़ी ना है। इसका मतलब साक्ष्य कुछ भी मिले, रुचि विवाद में है, समाधान में नहीं। इसीलिए जब एएसआई की रिपोर्ट आई तो मुस्लिम पक्ष से कहा गया कि इस रिपोर्ट को हम खारिज करते हैं, और अव्वल तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का क्या करें? फैसला तो मुकदमे से होता है, अदालत करती है, रिपोर्ट से थोड़ी ना फैसला होता है। इससे एक बात साफ हो गई, हमारी रुचि समाधान में नहीं, विवाद में है, वाद में है, विवाद में है। क्योंकि अदालतों से तो वाद और विवाद ही होता है। समाधान से होती तो ये रिपोर्ट एक आई ओपनर थी, आंखें खोल देने वाला दस्तावेज। अब इसके आगे चीज चली गई ज्ञानव्यापी में। आपको याद होगा कुछ समय पहले वजू खाने की जब सफाई हो रही थी तो वहां एक शिवलिंग जैसी आकृति दिखी सार्वजनिक, उसमें आई डोमेन में। उसकी वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, और देश दुनिया भर में जो महादेव के प्रति आस्थावान भक्त थे उन्होंने कहा कि ये विश्वेश्वर महादेव हैं, ये शिवलिंग है। उस वक्त से लेकर आज तक मुस्लिम पक्षकारों ने कहा, इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी मस्जिद की, उसने भी यही कहा कि ये तो फव्वारा है। हालांकि किसी भी विद्वान ने यह उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का, किसी भी मुस्लिम पक्ष के विद्वान ने, कि ऐसा फव्वारा बनारस में भी ये इकलौती मस्जिद नहीं, बनारस में और भी मस्जिदें हैं। वहां से लेके देश भारत भर में जो 3.5 लाख मस्जिदें हैं उनमें कहीं दूसरी जगह ऐसी डिजाइन का फव्वारा लगा है क्या? बड़ी बड़ी पुरानी मस्जिदें नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? यहीं क्यों लगा? क्या यहीं के लिए स्पेशली फव्वारा बनवाए थे? इस आकृति का, इस प्रकृति का, प्रतिकृति का एक फव्वारा कहीं और भी तो होना चाहिए। नहीं, अगर आपके मुगलों के समय ये डिजाइन आपको इतनी पसंद थी तो। अच्छा, बाकी छोड़िए मस्जिद, सामान्य रूप से भी क्या ऐसा फव्वारा कहीं दिखा? यह आकृति शिवलिंग की आकृति से 100% साम्यता रखती है, 100% साम्यता रखती है। खैर, बात आगे बढ़ी तो एएसआई की रिपोर्ट तक गई, और उसके बाद हिंदू पक्ष ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया, जिसमें उस पक्ष ने कहा कि वजू खाने में ये जो आकृति मिली, इस आकृति का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, इसकी वैज्ञानिक जांच पड़ताल कराई जाए, ताकि इसका कालखंड निर्धारित हो सके, इसकी प्रकृति निर्धारित हो सके, इसका रूप स्वरूप निर्धारित हो सके। और तर्क ये दिया हिंदू पक्ष ने कि हम इसको शिवलिंग मानते हैं, इसलिए हमारे लिए जांच बहुत अहम है। और मुस्लिम पक्ष चूंकि इसको एक सामान्य सा, अदना सा, मामूली सा फव्वारा मानता है, इसलिए उसको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। एक पुराने जो काम भी नहीं कर रहा फव्वारा, ऐसे बंद पड़े फव्वारे की जांच हो जाए तो उसमें आपत्ति क्या?
पेंच यहीं फंस गया। मामला यही गंभीरता के साथ फंस गया कि अब करें तो करें क्या, ना उगला जाए ना निगला जाए। भाई आप फव्वारा मानते हैं तो हाँ भी बोलिए कि हाँ भाई ठीक है, जांच कर लो। फव्वारा निकलेगा तो जे हो जाएगी आपकी, और नहीं निकलेगा तो हर हर महादेव। लेकिन निर्णय तो होना चाहिए, अनंत काल तक अनिश्चितता क्यों रहे? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया कि इस ज्ञानवापी परिसर में जो सबसे बड़ी चीज है, जो इससे सब कुछ निर्धारित होना है, वो है शिवलिंग। वो शिवलिंग है या फव्वारा। अब देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया गया इसी एक निवेदन के साथ। और अगर इस संरचना की जांच हो गई तब दूध का दूध, पानी का पानी होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। उसके बाद तो न वाद रहेगा न विवाद रहेगा, सब कुछ सूर्य के प्रकाश की तरह सामने होगा दुनिया के। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अयोध्या के समय कहा गया था मुस्लिम पक्षकारों ने कि सबूत लाइए, हम दावा छोड़ देंगे। काशी में सबूत ही सबूत हैं, तो करे सबूतों से क्या होता है, मुकदमे में जो होगा हम तो उसी को मानेंगे। हमारे साथियों ने इस विचित्र स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चले और समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानवापी मसले का समाधान किस दिशा में जा रहा है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। ज्ञानवापी विवाद में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब शिवलिंग और फव्वारे के मामले ने भी नया मोड़ ले लिया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए वजू खाने में मिले शिवलिंग के सर्वे और उसकी सत्यता की जांच कराने की मांग उठाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही ये जगह संरक्षित और सीलबंद है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने 2 याचिकाएं फाइल की हैं, 2 इंटरिम एप्लीकेशंस फाइल की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वजू टैंक का एरिया सील्ड एरिया है, उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को वहां पे एएसआई सर्वे के जांच के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस पर रोक लगा दी थी। तो आज हमने उस स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इन 2 याचिकाओं में विष्णु शंकर ने बाकी के तहखानों को खोलने की भी मांग की है। इधर पक्षकारों के अलावा संत समाज भी अब इसे मंदिर और वजू खाने में मिली आकृति को शिवलिंग मानकर उसके पूजा पाठ की मांग कर रहा है। तो वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तो परिक्रमा के लिए जा पहुंचे। हालांकि मौजूदा हालात में पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी, नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की तरह इसकी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी केवल रिपोर्ट है, फैसला नहीं। इसको लेकर सियासी गलियारों में भी गदर मचा है। ऐसा देखिए, ऐसा एक सर्वे जो भी हुआ था एएसआई ने किया था बाबरी मस्जिद का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब गलत है, झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना ही नहीं कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और ये कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में बताएंगे हाँ, पब्लिक ओपिनियन को यूज़ करने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है। 25 जनवरी को सार्वजनिक हुए ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद में मंदिर के तमाम दावे हैं। 839 पेज की रिपोर्ट में एएसआई ने परिसर की कई जगहों के साथ साथ करीब 34 सबूतों का जिक्र किया है।
वहीं इससे पहले अदालत के बाहर समाधान और मुस्लिम पक्ष से दावा छोड़ने की बात कह चुके सीएम योगी ने कहा है कि हमें इतिहास के दायरे में कैद नहीं कर सकते। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। बहरहाल अयोध्या के विवाद में भी सबूतों को लेकर दलील दी जाती थी। अब जब ज्ञानवापी पर सबूत सामने आ रहे हैं तो फिर क्यों संग्राम मचा है? वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मामले में सवाल यही है कि ज्ञानवापी में फव्वारा बनाम शिवलिंग के सर्वे से ही तो निकलेगा सच। आखिर सर्वे से क्यों डरा मुस्लिम पक्ष? जांच, सर्वे, जांच पड़ताल, इससे तो कभी भागना ही नहीं चाहिए। एक चीज पर जब दो अलग अलग राय हैं, दो अलग किस्म के दावे हैं, तो बिना जांच के कैसे तय हो सकता है? तो जांच का तो स्वागत होना चाहिए उभय पक्षीय, दोनों तरफ से। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनोज पंडित जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मनोज पंडित जी का स्वागत है। रंजना अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। रंजना जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। रंजना जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आप इन सब में अदालत में रही हैं, आप याचिकाकर्ता रही हैं और इस सब मामलों से बहुत गंभीरता से जुड़ी रही हैं। जो रिपोर्ट आई ज्ञानवापी पर एएसआई की, उसके बाद अब आगे क्या कानूनी दृष्टि से? और दूसरा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है कि जो वजू खाने में एक आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग है और इंतजामिया कमेटी ने कहा कि ये तो हमारा पुराना फव्वारा है जो खराब पड़ा है, इसकी भी जांच कराई जाए। क्या इस एप्लीकेशन से ज्ञानवापी के विवाद का रास्ता निकलेगा हल का? रंजना जी। तो उसी समय निकल आया था जब अदालत के समक्ष हमने अपना दावा प्रस्तुत किया था और अदालत ने हमारे द्वारा दिए गए तर्कों, सबूतों, साक्ष्यों को कानून की कसौटी पर कसा और खरा पाया, तो हमारा दावा स्वीकार किया गया। एप्लीकेशन एएसआई के इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन डाली गई। चूंकि एएसआई का जो इन्वेस्टिगेशन होता है वैज्ञानिक विधि है और एडमिसिबल अंडर एविडेंस एक्ट है, तो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और उसमें दूध का पानी हो गया। जो रह गई बात, जो आज एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसको ये लोग फव्वारा कहते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं, 1833 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने बनारस इलस्ट्रेटेड में इसका स्पष्ट वर्णन दिया हुआ। उसमें यह लिखा हुआ है कि बीच में महादेव शिवलिंग है, जिसमें कि भक्त लोग जल चढ़ाते हैं और वो सीधे गंगा नदी में, उसमें लिखा है कि गंगा नदी में, वैसे मैं तो माँ गंगा कहती हूँ, गंगा नदी में वो जल जाता है। जल किधर से जाता है, प्रिंसेप ने कहा ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, प्रिंसेप की किताब मेरे पास रखी है, बनारस इलस्ट्रेटेड कहें तो मैं खोल के, पेज 69 पे सब मेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये एरिया छोड़ के बाकी का एएसआई सर्वे हो, एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। सारी चीजें सामने, शिलालेखों को मिटाने का वर्णन आया है, देवी मूर्तियों को बुरी तरीके से काटने का उसमें रिपोर्ट में पूरा एकदम स्पष्ट वर्णन आया है। और जो क्या कहते हैं, मगरमच्छ, जो माँ गंगा की सवारी है, क्रोकोडाइल, उसको भी छत विक्षत करने का, और बाकी जितने शिवलिंग हैं उनको तो बुरी तरीके से काटा गया है। कुछ शिलालेख अभी भी खंडित पड़े हुए हैं, कुछ जमीन में लगे। और औरंगजेब के द्वारा मस्जिद बनाए जाने के आदेश देने के भी शिलालेख सामने आए, वो सारी रिपोर्ट सामने है। अब इसमें किसी को कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। कब तक हम अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए रोते रहेंगे? अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, कुतुब मीनार चले जाइए, भोजशाला चले जाइए, जहां जाएंगे आप हमारी देवी देवताओं को खाली टू एस्टैब्लिश माइट ऑफ इस्लाम, देवी देवताओं की मूर्तियां, किसी के कान काटे गए, किसी के नाक काटे गए। उस समय हिंदू समाज
कितना पीड़ित और कितना आहत हुआ होगा। आज हम लोग जाते हैं, मुकदमा फाइल करते हैं, उसके पहले मौका मुआयना करते हैं। जब मौका मुआयना करते हैं तो बस आपको बता नहीं सकते कि आंसू, अगर खून निकलता होता तो आंसू खून के आते हैं। मुफ्ती साहब, एक तो बात ये कि कहा गया कि भाई ये तो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं। रंजना जी बता रही हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य है, इसलिए ऐसी नहीं कि मतलब किसी ने अपने मन से चिट्ठी लिख दी टाइप का मामला नहीं। एक और दूसरा, ये जो विषय आज आया मुझे लग रहा है बड़ा निर्णायक विषय है कि ये आकृति शिवलिंग है या फव्वारा। अगर फव्वारा है, जैसा कि एक पक्ष कहता है कि फव्वारा है, तो उस पक्ष को आपत्ति नहीं होना चाहिए। फव्वारा की जांच में क्या आपत्ति मुफ्ती साहब? नहीं, अगर फव्वारा ही है आपके हिसाब से, एक पक्ष के हिसाब से, तो उस पक्ष को तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए जांच में। कहो भाई चाहे जितनी जांच कराओ, फव्वारे की जांच में क्या समस्या? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आपका शायद अनम्यूट कर लीजिए उसको। जी हाँ जी, देखिए, एएसआई का जो सर्वे हुआ है जी, वो कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ है। इससे पहले भी सर्वे करने वालों ने लीक कर दिया था कि क्या सर्वे हुआ है। अब अदालत के अंदर मामला गया था। पहले मामला श्रृंगार गौरी का था, बढ़ते 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 शिवलिंग का आ गया। मगर आपका मैं ज्ञानवर्धन करता हूँ कि राजेंद्र तिवारी ने भी कहा था कि वो फाउंटेन है। राजेंद्र तिवारी वही, मगर मैं कहता हूँ सेंसिटिव मामला है, ये फाउंटेन है या शिवलिंग है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा आस्था जुड़ा हुआ है ज्ञानवापी से, और उनके आस्था को चोट पहुंचाए बगैर मेरा यह मानना है जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया, लाग लपेट के बजाय अगर सर्वे पर आपको भरोसा नहीं है तो एक मुसलमानों को एक अलग टीम बना करके सर्वे, उनके सर्वे के साथ अपने सर्वे करने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी चाहिए कि हम वो जो सर्वे कर रहे हैं उनके साथ हमको भी सर्वे करने का मौका दिया जाए। मगर मैं कहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जांच से आ जाने की जरूरत हुई। अगर शिवलिंग का वहां दावा है तो फिर तो मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमानों को मुसलमानों को रुकावट किए बगैर उनको जांच का मौका देना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और झगड़ा खत्म हो जाए। जी, एच.एस. रावत साहब जी, शिवलिंग है या फव्वारा? अब बात यहां पर आ गई, और अगर फव्वारा है तो फव्वारे की जांच एक बार नहीं 100 दफा करो, किसी को क्या समस्या हो? नहीं जी, बिल्कुल अमिताभ जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाकी का सर्वे हुआ और उसी प्रकार से जो फव्वारा बता रहे हैं वो वजू खाने को, अगर उसका भी कार्बन डेटिंग हो जाए, जैसे कभी 1000 वर्ष पुराना वहां पर वो जो मूर्तियां मिली हैं, खंडित मूर्ति मिली है, या जो मस्जिद के अंदर जो अवशेष मिले हैं, अभी वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से 1000 वर्ष उनकी उम्र आती है, और औरंगजेब के हिसाब से वो 69 की बात आती है। तो अगर वो जो वजू खाना जिसको बोल रहे हैं, फव्वारा बोल रहे हैं जिसको, अगर उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाती है तो क्या दिक्कत है? अभी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था के मोहम्मद साहब की, जो डायरेक्टर थे एएसआई के, तो उन्होंने अमिताभ जी ये कहा था कि देखिए, मैं तो सभी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि ये निश्चित तौर पर देखिए, जब मैं डायरेक्टर था तो हमने इन सारी चीजों का एक सर्वे किया था, और उसमें ये सारी चीज पहली मर्तबा में ये साबित होता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके जो अवशेष हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए मुसलमानों को ये अपना दावा छोड़ देना चाहिए और देश में शांति बनी रहेगी। तो अगर अभी जिद की बात आती है, नदीम साहब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारे किराएदार थे उन्होंने जाके वहां मूर्तियां रख दी हैं, तो नदीम साहब तो बड़े विद्वान आदमी हैं, इनको तो सारी बातों की समझ है। अब तो इनको मुझे लगता है खुल के बातें करनी चाहिए और इनको बोल देना चाहिए, ठीक है भैया, अगर वो आपको लगता है फव्वारा तो उसकी भी कार्बन डेटिंग करा लो, और कार्बन डेटिंग अगर हो जाती है तो आपकी बात ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप हिंदुओं को इसको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि अब तो खामा खा के जो
इंतजामिया कमेटी है वो कहीं ना कहीं सीधे बिल में नहीं घुसना चाह रही है। उनको चाहिए सीधे बिल में घुसे और शांतिपूर्वक जब वो रिपोर्ट आ गई है और अभी भी उस पर अगर इनको कोई दिक्कत है तो मैं तो कहता हूं कि आप उस फव्वारे की भी कार्बन डेटिंग करा लो। उसके लिए क्यों दिक्कत आपको आ रही है? उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को उसके आदेश कर देने चाहिए कि उसकी भी कार्बन डेटिंग हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और मुझे लगता है फिर आगे कोई दिक्कत इसमें ममता जी नहीं आएगी। मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बुनियादी बात जरूर देश के सामने रखना जरूरी है। एक तर्क दिया गया इंतजामिया कमेटी ने, खास तौर पर मनोज जा रहा हूं बात, कि भाई हमारे यहाँ इस बड़े इलाके में तमाम किराएदार रहते थे और उसमें कुछ किराएदार ऐसे थे जो मूर्ति बनाने का काम करते थे, तो उसमें कुछ टूटी फूटी मूर्ति यही छोड़ गए होंगे, उसमें हमारा क्या लेने देना। ये एक पोस्चर लिया। इस पर मैं 2 टिप्पणी करूंगा, ये पोस्चर धराशायी हो जाएगा। किराएदार कब थे? जब मस्जिद बनी तभी ना आपने किराएदार रखे होंगे। ठीक, सारा खेल 400 साल के भीतर का। 400 साल के भीतर जो किराएदार वहां मूर्ति बना रहा था वो 1000 साल 1600 वर्ष पुरानी मूर्ति कैसे बना लिया? वो नजूमी था। जब आपका सारा खेल ही 370 साल 64 साल के भीतर का है तो वहां 1000 साल 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे आ गई जो आप कह रहे हो कि ये छोड़ गए? एक। और दूसरा, पश्चिमी द्वार, रंजना जी ने उस पर बहुत काम किया है, वो मेरी बात बेहतर से वो करेंगी इंडोर्स। पश्चिमी द्वार तो किराएदारों ने बनाया ना, उसका तो किराएदार से कोई लेने देना नहीं। मूर्ति बनाई नहीं बनाई छोड़ो, मैं उस झगड़े को भी टंटा काटता हूं। पिलर तो किराएदारों ने नहीं खड़े किए, उनमें शंख चक्र गदा पद्म बना है, वो किराएदार बना गए। चाचा कहां कहां तक लपेटोगे झूठ को? कहीं तो टिकना पड़ेगा ना। यही मूल विषय है। मनोज पंडित जी, मामला फिर आ गया घूम फिर के वहीं से जहां से शुरू हुआ था। मुझे याद है कि जिस दिन ये वजू खाने से ये प्राकट्य हुआ था इस संरचना का, बनारस भर में जय जयकार हो गया था और पूरे बनारस में लोग पैदल भागते गलियों में फिर रहे थे, एक भाव विब्बल भाव अवस्था में, और कह रहे थे बाबा मिल गए। अब मुझे लग रहा है वही बिंदु है जहां से निर्णय होगा ज्ञान वापी की समस्या का। मनोज पंडित जी। अमिताभ जी, आप देखिए कि हम इसे पिछले इतने दिनों से चीजों को देखते चले आ रहे हैं। आप हमसे हिंदुओं से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि हम सद्भावना की बात करें या हम आउट ऑफ कोर्ट बैठ के चीजों को निपटाएं? ये उम्मीद इनसे भी की जा सकती है ना। जब आज 840 पेज की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि यह मंदिर था और सारी चीजें हैं, पर उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं। क्यों? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये जो चीजें दिखाना चाहते हैं, आप ये देखिए कि 500 साल लड़ाई की हमने राम मंदिर के लिए, और अब जब इतिहास बना और जनवरी में दिवाली मनी तो लोगों को समझ में आया। और यहां पर भी ज्ञान वापी की हालत, आप सारी चीजें अभी किराएदार, ये कुछ चीजें हैं क्या? इनका कोई आधार है क्या इन बातों का? अगर 400 साल पहले मान लो इन्होंने चीजें बनाई, उस वक्त क्या वो 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर कैसे, या वो मूर्तियों का जो पदार्थ जिसमें यूज किया गया वो कैसे लेके आएंगे? तो कम से कम इनको ये बात समझनी चाहिए कि जिन बातों को आप आधार बना रहे हैं उनका कोई मतलब है नहीं। अभी तो हम ये उम्मीद करते हैं इनसे, ये देश ये उम्मीद करता है इनसे कि जो ये उम्मीद हमसे करते हैं कि हम चीजों को ऐसे ही छोड़ दें या ऐसे ही बना लें, तो क्या ये पहल नहीं कर सकते क्या उस चीज में? क्या इनको नहीं पहल करनी चाहिए? या इनको बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए कि ठीक है जी, गलती हमारे बुजुर्गों से हो गई, अब हम मानते हैं उस बात को, और अब ये मंदिर है, ठीक है मान लो आप इसको मंदिर है, पर लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट तक, आखिरी बात, आखिरी चीज तक सिर्फ एक खड़ा करना है, विवाद को खत्म नहीं करना, बढ़ाना है इसको। और जिसको आप फुआरा बता रहे हैं,
आप ये बताइए, इतनी मस्जिदें हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या ऐसा दूसरा फुवारा और मस्जिदों में भी लगा हुआ है क्या? ये बताइए आप मुझे। यहीं पर क्यों ऐसा फुवारा है? अगर फुवारा है तो इसकी जांच हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? अगर फुवारे की जांच अगर हो जाती है तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? तो मेरा मानना यह है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, और ये अपने नीयत के हिसाब से इनको सब मालूम है कि क्या है और क्या नहीं है, पर लेकिन ये चीजों को मानने को तैयार नहीं है। ये मानेंगे कोर्ट के। अभी आप देखिए कि पहले क्या था, पहले जब अयोध्या का मामला चल रहा था तब इन्होंने कहा कि ठीक है जी, इसको समझ लेते हैं। अब कहते हैं नहीं, अभी सबूत ही तो मिले हैं, सबूत से क्या होने वाला है, अभी तो आप चलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं तथ्यों को नकारने की बात कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और अब सब जनता भी समझती है, लोग भी समझते हैं कि इनकी नीयत जी। मनोज भाई आता हूँ दोबारा मैं, बस मुफ्ती साहब आता हूँ। अभी एक सवाल रंजना जी, अच्छा एक लोकाचार का सवाल है, कानून और वो सब छोड़िए, कठिन विषय। आज भी, तब तो और ज्यादा बवाल था जब ये मस्जिद बनी, क्या और तनाव था? बड़ा बुनियादी सवाल है, सवाल किसी ने पूछा नहीं, ये जरूर पूछना चाहिए। जबकि आज भी किसी मस्जिद में ऐसा कोई किराएदार हिंदुस्तान भर में रखा गया है क्या जो हनुमान जी की मूर्ति बनाता हो, मस्जिद में रख लिया जाए किराएदार? इतना भाईचारा तो आज भी नहीं आया। उस समय कैसे हो गया कि वो राधा कृष्ण की और हनुमान जी की और भगवान राम की मूर्ति बना रहे और मस्जिद में किराएदार है? रंजना जी, ये बात कैसे हजम करें? मतलब ये तो ऐसी गोली है कि लोटा भर पानी पिए तो भी अंदर नहीं जाए। नहीं, मूर्तियां शिखर पर लगे हुए के चिन्ह, गंगा जी के सवारी मगरमच्छ, और जो वहां पर इंस्क्रिप्शन जो जिनको जमीन में इंटेंशनली लगा करके उनको काटा गया है, स्पेशली कटिंग करी गई, जो अक्षर बने हुए थे जिसमें विष्णु लिखा था, श्रीहरि लिखा था, राम लिखा था, उनको सबको जानबूझकर हथौड़े के प्रयोग से, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि हथौड़ी नुकीली चीजों के प्रयोग से इन अक्षरों को मिटाने की, जितने भी टैबलेट्स मिले मिटाने की कोशिश करी गई। कुछ टैबलेट्स जमीन में लगे पाए गए, कुछ यूं ही तहखाने में पड़े रहे। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ तो यही था कि आपको जाकर देखते थे और आपको ये प्रसन्नता होती थी कि हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह हमारे कदमों तले हैं, यानी कि पूरा भारत जो है इस्लाम गजवाए हिंद बनाने की ओर है। और आप प्रसन्न होते थे क्योंकि यू हैव सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द माइट ऑफ इस्लाम, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम है कि माइट ऑफ इस्लाम। तो जब आप नमाज पढ़ने जाते थे, क्या कोई भी मुसलमान जिसका कि ईमान इतना मुसल्लम रहा हो, उसने ये कभी क्वेश्चन उठाया हो कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, हिंदुओं के ये टैबलेट्स हैं, हिंदुओं के शिलालेख हैं, हिंदुओं की मूर्तियां, इन पर पैर रख करके हम नमाज पढ़ते हैं, क्या ये नमाज खुदा को कबूल होगी? आज तक कोई मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? बजाय उसको तहखाना बंद करे रहे, कोई व्यक्ति जाने नहीं पाया। जब कोई जाने ही नहीं पाया तो किराएदार कहाँ से आ गए? किराएदारों की जो कहानी बनाई जा रही सरासर झूठी है, बहकावे में किसी को अब आना नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट है, एडमिसिबल साइंटिफिक रिपोर्ट है, एडमिसिबल अंडर एविडेंस एक्ट है, कोई अब कुछ भी कह ले। अब सत्य और सबूत सामने आ गए हैं, साक्ष्य अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं सरकार की अभिरक्षा में, इसलिए जिसको देखना हो देख ले। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मुसलमान जाकर के एक सर्वे करें। जब एएसआई का सर्वे हुआ था तो मुसलमानों के वकील, मुसलमानों के जो पक्षकार थे, फरीकैन थे, सब वहां सबकी उपस्थिति में, उनके फरीकैन भी थे, हमारे फरीकैन भी थे, हम भी वादी थे, हमारे वकील भी थे, उनके वादी भी थे। तो सारे लोगों की उपस्थिति में जिस प्रकार अयोध्या में एएसआई का सर्वे हुआ, क्योंकि वो एएसआई का पूरा सर्वे हम उपस्थित रहे, इस सर्वे में भी हमने अपनी आंखों से देखा है, तो वो लोग भी थे। अगर कोई चीज आपत्तिजनक नहीं थी तो इनको कहना चाहिए था कि गणेश की मूर्ति नहीं है या ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं, इनको कहना चाहिए था कि ये काबरा है। तो उस समय कोई नहीं बोला क्योंकि किसी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी मुफ्ती साहब, दो सवाल खड़े होते हैं। एक फिर आप अपनी बात करें, दो सवाल मेरे हैं। अव्वल तो हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद कोई होना मुश्किल है जहां कोई ये कहे कि भाई अभी जाए, मान लो मनोज पंडित जाए किसी मस्जिद में कि भैया हमको किराए की जगह दे दो, या हम यहाँ मूर्ति बनाएंगे राधा कृष्ण की। अभी भी इतना भाईचारा नहीं आया, मैं तो खरी बात कहता हूँ। क्या
गंगा जमुना भी इतनी नहीं आई, कहीं नहीं मिलेगी जगह। एक वहां उस समय कैसे मिल गई, जब मुगलों का शासन था, जब बवाल था। दूसरी बात, जो बात रंजना जी ने कही, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला उन 350, 360, 70 सालों में जिसने कहा हो कि भाई कम से कम ये मूर्तियां नीचे से तो हटा दो, इनके ऊपर से चल के जाना जरूरी है क्या? नहीं, आपको नहीं समझ आया, उन मूर्तियों से घृणा है, जिनके लिए वो मूर्तियां पूज्य हैं वहीं पहुंचवा देते। उनके ऊपर लात रख के चलने का सुख क्यों लिया गया 3 सदियों से अधिक समय तक? मुफ्ती साहब देखिए, इस मस्जिद के ताल्लुक से, ज्ञानवापी के मस्जिद के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि अकबर से पहले भी है ये मस्जिद है। अब रहा सवाल की किराए के, जिन लोगों ने किराए पर दिया था वो मूर्ति बनाते थे, क्या करते थे, ये तो मुझे नहीं मालूम। मगर मेरा ये मानना है कि बनारस में एक दौर में सबसे बड़ा जो है बुद्ध उरूज पर थे या बुद्ध चरम सीमा पर थे। कहाँ गए बुद्धों के टेम्पल? बुद्ध कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त हो गए? अब बनारस से लेकर के नेपाल तक, साथ और आगे तक कई मुल्कों तक थे, तो ये भारत से चले गए, उनकी मंदिरें कहाँ गई? उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है। अब जब सब जुडिश है, सुप्रीम कोर्ट हमारे अंडर में तो नहीं है। अगर हम मुखालिफत करें कि वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए, वहाँ जो है शिवलिंग के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, तो मामला हमारे अख्तियार में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। हाँ, इस पर एक हो सकता है कि सरकार को पहल करना चाहिए, मोदी सरकार को अब होश में आना चाहिए। कांग्रेस के ऐसा भिगा के नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस अगर चाहती तो आजादी के बाद तमाम इश्यू हल कर देती थी। 91 का वर्शिप एक्ट है, कांग्रेस ने बनाया, आज कांग्रेस सामने आके कहने के लिए तैयार नहीं है। वर्शिप एक्ट इसको कवर दे रहा, उसके बावजूद अगर अदालतें इस मामले को कबूल करके हल कर रही हैं, तो मतलब ये कि अदालतों की नजर में 91 का वर्शिप एक्ट कोई मतलब नहीं रखता है। मामला ये है कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, सच का सच होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। मुफ्ती साहब, ठीक कि क्या हो, मगर एक बात है कि माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मगर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मूर्ति का कारोबार करने वालों के लिए हमने मलगी दी है, तो उन पर तो प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि इस्लाम में कोई मलगी मूर्ति के लिए नहीं देता है। एक इतने बड़े झूठ की ऐसी कहानी बना रहे हैं वहां बनारस में इंतजामिया कमेटी के लोग, बिल्कुल नरक किए हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। करे जी ये किराए पे दे दिया था, वो लोग मूर्ति बनाते थे। अरे कोई मस्जिद किराए पे दे सकता है क्या? अरे वो भी बुत परस्ती के लिए, बुत कशी के लिए कि मूर्ति बने? नहीं, अजब भान खाए सब लोग ठेलम ठाली कर रहे हो भैया, ये नहीं चलेगा ना। एक मिनट, अगर ऐसा है तो सवाल के घेरे में इंतजामी कमेटी को इसका जो है मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। मुफ्ती साहब, बात तो जान बचाए, अपना चेहरा छुपाने के लिए झूठ बोलना है, जो दिमाग में आ जाए सो बोल दो, जान बचे। खैर, रंजना जी, मैं एक सवाल आपसे लूंगा, फिर रावत साहब के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया पूजा स्थल कानून का, विधेयक का, 91 का, नरसिंह राव के समय का। और ज्यादातर जब भी मथुरा की बात हो या काशी की बात हो तो यही कहा जाता है कि पूजा स्थल कानून लागू है, फिर ये विषय क्यों आ रहा है? मैं अभी जुम्मे की नमाज के बाद जो नमाजी निकले ज्ञानवापी से, उनसे जब रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने ज्यादातर के दिमाग में यही बैठाला गया था कि तुमको इतना ही बोलना, वर्शिप एक्ट है, हम मानते ही नहीं कुछ, वर्शिप एक्ट है, मुकदमे ही कोई मतलब नहीं। क्या है ये वर्शिप एक्ट का चक्कर? संक्षेप में जरा बता दीजिए जी। काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बन चुका है। ये पूरा एरिया काशी विश्वनाथ के स्पेशल एक्ट 1983 के अंदर ये कवर्ड है। अगर 1991 का वर्शिप एक्ट बना था, तो अगर ये 83 का एक्ट अगर रिपील होता तब तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल था। 83 का एक्ट रिपील नहीं हुआ। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 83 के एक्ट को माना है और सुप्रीम कोर्ट का पेज 613 पर जजमेंट है। आज विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ
ये इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ एक्ट को माना। तो जब एक एक्ट पहले से ही चल रहा था उस पार्टिकुलर प्लेस के लिए, आदि विश्वेश्वर पूरा एरिया उसमें मेंशन्ड है और सारी चीजें मेंशन्ड है, तो 91 का एक्ट हम पर बाधित नहीं होता है। और यही बात की बहस हुई है, इसको कोर्ट ने एडमिट करा है, कोर्ट ने इसको समझा है, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि एक एक्ट तो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था। जब 83 का एक्ट प्रिवेल कर रहा था तो 91 से हम बाढ़ हैं कहाँ। और दूसरी बात है, जो 91 का एक्ट है वो कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमिन करने के लिए कोई तो विधि चाहिए। भाई आप बताइए कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। आप मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम तो बता रहे थे कि ये रिलीजियस कैरेक्टर है मंदिर का और 1993 तक माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। आज तक कोई आदेश सामने नहीं आया कि किस आदेश से मुलायम सिंह ने पूजा बंद करी, लेकिन 93 में पूजा बंद कर दी और अभी तक साल में चैत्र की चतुर्थी वाले दिन माता श्रृंगार गौरी की अनवरत पूजा होती जा रही है। अगर वो भी माना जाए तो 93 तक तो लगातार पूजा हुई जिस एरिया की जिसका वर्णन किया गया है। तो 83 का एक्ट तो पहले आप रिपील कराइए या उस एक्ट को पढ़ लीजिए, तब आगे बात करिए मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। रावत साहब, बात मैं ये कह रहा था कि भैया ऐसा कहाँ है कि किसी मस्जिद में एच.एस. रावत साहब जाएंगे, साहब मुझे यहाँ किराए की जगह दे दो, मैं यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनाऊंगा। मिल सकती है क्या जगह कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में इतने किराएदार रख दिए, सब मूर्ति बनाने वाले, वो इतनी मूर्ति बना गए। अच्छा, सारा झंझट 300-350 साल का, और वो किराएदार अगर ये थ्योरी मान भी ले फिल्मी कथा, तो वो 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे बना गए। 2024 में कोई 1924 की मूर्ति कैसे बना देगा कालखंड की। अमिताभ जी, 2024 की मूर्ति की उम्र तो 2024 की मूर्ति की आएगी ना जी। अमिताभ जी, ये बच्चों वाली बातें ना शोभा नहीं देती इनको, इससे छवि खराब हो रही है इनकी, और नमुद्दीन जैसे विद्वान आदमियों की छवि खराब हो रही है कट्टरपन का साथ देने के कारण। ये तो विद्वान आदमी है, इतिहासकार भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। जब ये बच्चों जैसी बातों को सपोर्ट करते हैं ना, तो हंसी आती है कि मस्जिद में मूर्ति बनाने वाले को किराए पर रख लिया जी, उन्होंने उठा के रख दी होंगी। अरे भैया, आप तो वहां पर किसी ऐसे आदमी को फटकने भी नहीं देते जो तिलक लगाता हो, जो कलावा बांधता हो, जो चोटी रखता हो, जो कहीं ना कहीं यज्ञोपवीत रखता हो, उसको भी आप नहीं फटकने देते वहां पर। तो वहां मूर्ति रखने वाले को कैसे रख देंगे। और अगर आपने मूर्ति वाले को रख भी लिया तो काफिर हो गया, वो तो वहां पर मस्जिद रही ही नहीं, वो तो वैसे ही मंदिर बन गया। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चों वाली बातें ना, इनको शोभा नहीं देती। नदीम साहब, सीधे बिल में घुस जाओगे तो अभी भी इज्जत बच सकती है। अगर वही ऐसे खेलते रहे बच्चों की तरह सांप सीढ़ी का खेल, तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्योंकि आज साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। अभी अगर मान लो अगर शिवलिंग का सर्वे हो जाए तो फिर क्या करोगे आप। और ये बजू खाना और ये फब्बारा नहीं हुआ तो क्या करोगे। इसमें कोई पाइप अंदर नहीं हुई तो क्या करोगे। इसका कोई कनेक्शन कहीं टूटी पे नहीं हुआ तो क्या करोगे। फिर बहुत ज्यादा छिछलेदारी हो जाएगी। ये तो आपका मन भी जानता है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। ठीक, अरे क्या बात है, ये तो सिनेमा में भी आया था। मुफ्ती साहब, आपने जरूरी देखा सुना होगा जावेद हबीब साहब को। हिस्टोरियन है, हाँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ, अच्छे मित्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, और उन्होंने मध्यकालीन भारत पर बहुत काम किया। ठीक, बहुत लिखा, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, मनोज भाई आ रहा हूं पर, सर्वे आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ज्ञानवापी में तो मैं कह ही रहा हूं, वहां तो मंदिर ही था। अब वो तो औरंगजेब के उसमें लिखा भी है, आलमगीर कौन सा बताया, बोले किताब में भी लिखा है। बताइए, ये बात मनोज पंडित कहे, रंजना अग्निहोत्री कहे, रावत जी कहे तो आप चलो खारिज करो, वो तो घराती वाला मामला है। नहीं अमिताभ जी, ये कोई भी ऐसी बात मानने को तैयार ये एक मिनट मुफ्ती साहब। जी, देखिए, दीन मोहम्मद के केस में क्या हुआ,
1936 में दीन मोहम्मद के केस में अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको मारा है, मस्जिद के अस्तित्व को। अहिल्या बाई होलकर ने जब काशी का विस्तार किया तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग रास्ते बताए थे। तो क्या अहिल्या बाई होलकर को समझ में नहीं आया था क्या? मेरा ये कहना है कि सुनिए, आप हबीब साहब की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी जो अपनी किताब लिखा है उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, मगर सच्चाई तो ये कि 500-600 साल से वहां नमाज पढ़ी जा रही थी और आप 500 साल से ये मुद्दा नहीं उठा। अगर हुआ पहले पास्ट में कुछ हुआ तो कितने स्तूप थे जो अशोका के कहाँ गायब हो गए? और खुद आप तिरुपति के मुफ्ती साहब इरफान हबीब साहब की बात मानते हो कि नहीं? उनकी सारी बातें आपने मानी इरफान हबीब साहब की, लेकिन अब ये नहीं मान रहे। देखिए मैं सुनिए, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? जब संविधान लागू हो गया तो गड़े मुर्दा कब तक उखाड़ेंगे? क्या हम उखाड़ते रहेंगे? आज ये मामला है, कल वो मामला है। पहले मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि 91 वर्षी पर पहले वो क्लियर कट मैसेज थे कि वो मानती है या अमेंडमेंट करें। मुफ्ती साहब जो बात रंजना जी ने कही वो भी काबिले गौर है। उन्होंने कहा 1983 के एक कानून से जब ये विश्वेश्वर महादेव का मसला आच्छादित है तो इसमें उस एक्ट को, उस कानून को बिना निरस्त किए किसी नए कानून की छतरी के नीचे ये मामला कैसे आ जाएगा? कानून के ऊपर कानून थोड़े नहीं चढ़ेगा, जैसे आपने मंदिर के ऊपर मस्जिद चढ़ा के बना दी, ऐसा थोड़े ना होगा। नहीं ठीक है, कानून के ऊपर सीढ़ी लगा के दूसरा कानून चढ़ा देंगे, बोल चढ़ जा, तू भी चढ़ जा गुड्डू। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द हल करे, सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये बातचीत से हल होने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब एक बात बताओ, इरफान हबीब साहब सुन रहे होंगे, कितना दुखी होंगे। आप उनकी बात तो मान लो, उनकी सब बातें आप लोगों ने मानी। देखिए हाँ, क्या सिर्फ नहीं मुस्लिम राजाओं ने तोड़ा, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने। देखिए पहले कोई प्रूफ नहीं है कि तोड़ करके बनाई गई, बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग बात लिखते हैं। मेरा मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है, आपने इरफान हबीब की बात खारिज कर दी, चलो ठीक है। ये इरफान हबीब साहब को देखना चाहिए, ये सब लोग पहले इरफान हबीब साहब को कंधे पर बैठा के घुमाते रहे। अमिताभ जी एक बात जल्दी से कहिए। आप इजिप्ट में पढ़ के आए हैं, आप इजिप्ट के स्कॉलर हैं, आपने देखा है इजिप्ट के मंदिरों के अंदर उनको तोड़ तोड़ के उनकी मूर्तियों को संग्रहालय में रखा और वहां मस्जिद बनी हुई है। यस और नो, सिर्फ यस और नो, झूठ मत बोलना इस्लाम के लिए। नहीं मैं इस्लाम के लिए बात नहीं कर, मैंने कहा कि वो लोग थे ही नहीं, जो लोग मंदिर वाले थे कहां थे? वो तो सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। मैंने आपसे पूछा यस और नो। आप इजिप्ट में पढ़ के आए, मुझे पता है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने वहां पढ़ाई की है। वहां इजिप्ट के अंदर वहां के मंदिरों को तोड़ा, उसके बीच में मस्जिद बनी हुई है कि नहीं, और वहां मूर्तियों के संग्रहालय टूटी हुई मूर्तियों के हैं या नहीं, ये जवाब दे दो मेरे को बस। सुनिए, इजिप्ट में कितने हिंदू हैं? इजिप्ट में हिंदू हैं क्या? अभी मैंने पूछा यस और नो, मूर्ति है या नहीं, बनी हुई है मंदिरों के बीच में नहीं, आप जवाब दे दो बस। ठीक है, मुझे मिस्र से क्या लेना देना है? मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत की बात करूंगा। अगर मुफ्ती साहब गलती हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक, अब मैं मनोज पंडित की बात जाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा मुफ्ती साहब, एक बार इनको कहीं की बात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक मिनट मनोज यार, मुफ्ती साहब जो बात एच.एस. रावत साहब ने उठाई ना, उसका मसला वो इजिप्ट और इंडोनेशिया और भारत और जापान और पाकिस्तान का मसला नहीं, क्योंकि इस्लाम जो है वो राष्ट्रों की सीमाएं कहाँ मानता है? वो नेशनल बाउंड्रीज तो मानते नहीं, वो इस्लामिक वर्ल्ड को मानता है। नहीं अरे भाई गजब कर रहे हो आप, गजब करो महाराज। क्या एक मिनट मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं आपको बहुत एहतराम करता हूँ। क्या बांग्लादेश में दूसरी किताब चलेगी, हिंदुस्तान में तीसरी और इंडोनेशिया में चौथी? नहीं ना, नहीं। हाँ देखिए, हाँ वतन के मामले में देखिए इस्लाम का क्लियर कट मैसेज है। अरे ये तो अम्बेडकर जी कह गए, ये बात ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह गए कि इस्लाम जो है वो नेशनलिटी को नहीं मानता, वो इस्लामिक वर्ल्ड को मानता है। नहीं, क्यों नहीं मानता? इस्लाम ने कहा, अंबेडकर जी से लड़ो जाके महाराज, मुझसे क्या लड़ो।
ठीक है, नहीं आपसे मैं नहीं लड़ता। पैगंबर ने कहा है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, आप उस वतन की इज्जत करिए, आप उस वतन पे मर मिट जाइए। अब बताइए, सुनिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जब जंगे हुई हैं, क्या भारत का इस्लाम ये कहता है कि सारी धरती आपकी अल्लाह ने दी है। इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि सारी जमीन ऊपर से नीचे तक, आसमान से जमीन तक, ये आपके लिए, आपके इस्तेमाल के लिए। और आप ऐसा ना कहो भैया, बाकी कहाँ जाएंगे? रावत साहब आज गलत थ्योरी दे रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। इस्लाम ये कहता है। ठीक, एक मिनट मुफ्ती साहब अभी रोकूंगा मैं, मनोज पंडित की बात। मनोज पंडित जी, अमिताभ जी, ये तो जो बार बार लोग कहते थे कि भाई अयोध्या में सबूत कम है इसलिए मुकदमा से बात आएगी, यहाँ सबूत जरूरत से ज्यादा हो गए थोक में, बोले नहीं सबूतों से क्या होता, हमें तो फैसला चाहिए, ये तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट और फैसले में अंतर है। मनोज पंडित जी। अमिताभ जी, सबूत भी है, रिपोर्ट भी है, चीजें भी हैं जी, सब कुछ होगा। और हम तो ये कहते हैं कि जब सच्चाई है तो दिखेगी, पूरे देश को दिखेगी, जनता को दिखेगी, पर इनको नहीं दिख रही है, इनको नजर नहीं आ रही है। वो क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि इनकी हित की बात नहीं हो रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये अभी आप ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात आप कर लीजिए। अभी एक नुपुर शर्मा जी ने एक बयान दिया था जिसपे पूरे मुस्लिम कंट्रीज और पूरा वर्ल्ड एक हो गया और पीछे पड़ गया चीजों को लेके। आज अगर बात होती है तो ये चीज उसको मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो मानना पड़ेगा। अगर आपसी समझौते से माने तो बहुत अच्छी बात है। अभी बोला रावत जी ने कि आप सीधे चले जाएंगे तो इज्जत बची रहेगी, चीजें बची रहेंगी, और अगर टेढ़ा घूम के जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई हमने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं और लड़ेंगे, 1-2 साल 4 साल और लड़ेंगे, पर लेकिन जो सच्चाई है इस विवाद को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करके नहीं जाएंगे। ये विवाद इसी पीढ़ी में खत्म होगा और इसी के सामने खत्म होगा, और अभी इसको निपटारा किया जाएगा इसका। मैं समझ गया, मनोज पंडित जी का इशारा समझ गया कि सारा कार्यक्रम काशी मथुरा दोनों का 29 से पहले हो जाना है, मैं समझ गया। ठीक है रंजना जी, मैंने एक बुनियादी सवाल कहा था, थोड़ा अकादमिक किस्म का प्रश्न था, मुफ्ती साहब ने उसको दूसरे वे में ले गए। मैंने कहा था कि इस्लाम नेशनलिटीज के बाउंड्रीज के बाहर को नहीं मानता। उसका एक ताजा उदाहरण दे दूं, छोड़ो औरंगजेब ने क्या कहा और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कह रहे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 23 जनवरी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, 57 देशों का संगठन है, यूएन के बाद सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, देशों का। उसने लिखत पढ़त में निंदा प्रस्ताव जारी किया कि नहीं किया? भाई 57 देशों को एक साथ दर्द कैसे हो गया बताओ? 57 देशों को दुबई में मंदिर बनना था, दर्द क्यों नहीं हुआ? नहीं तो रंजना जी, ये 57 देशों को अगर एक साथ दर्द हुआ, इसका मतलब वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं मानते, वरना मसला अयोध्या का है और 57 देश छाती पीट रहे। उन देशों से क्या लेना देना भाई? हम मंदिर राम का बनाए, कृष्ण का बनाए, उनको क्यों तकलीफ? रंजना जी, ये 500 वर्षों के बाद हमने अपने उस स्थान को न्यायालय के माध्यम से, हमने न कहीं कलेक्टरों खींची, न हम सड़क पर लड़ने गए। तो 57 देश है, ये बाउंड्रीज को बिल्कुल नहीं मानते। और अगर 57 देशों में जो किताब पढ़ी जाती है, जो इनकी पवित्र कुरान शरीफ है, उसमें कहीं भारत का जिक्र हो, गंगा यमुना सरस्वती का जिक्र हो, हिमालय का जिक्र हो, गोमती का जिक्र हो, किसी भारत के किसी शहर का जिक्र हो, तब तो ये बतावें। जब ये इनके कुरान में किसी का जिक्र ही नहीं है, तो इनके लिए बाउंड्रीज का कोई मतलब नहीं। इनका तो सिर्फ है कि माइट ऑफ इस्लाम स्टैब्लिश करना है, तलवार के दम पर पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, और पूरा इस्लाम ही तलवार के जोर पर टिका हुआ है। इस्लाम किरदार के जोर पर आया। गलत, आप झूठ बोल रही है। भारत में इस्लाम कैसा आया? भारत में बताइए। भारत में इस्लाम लाने वाले सूफिया, बाबा निजामुद्दीन महबूब इलाही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत का इस्लाम तलवार के जोर से आया। दुनिया में कहाँ इस्लाम तलवार के जोर से आया? बताइए। के बारे में मौलाना साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप मोबाइल रखे होंगे, थोड़ा गूगल करिए और आपको पता चल जाएगा। गूगल में बड़ा किससे भैया क्यों चादर भेज रहे हैं प्रधानमंत्री?
क्यों चादर भेजा प्रधानमंत्री ने? क्यों निजामुद्दीन महबूबा इलाही का बार बार जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं? 22 जनवरी 2000 मुफ्ती साहब और रंजना जी को दिखाई दे रहा है कि भारत के मुसलमानों ने ये कहा है कि हमारा एक दिन आएगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा तो हम इसको तोड़ेंगे। अरे कौन कहा कि हमारा दिन आएगा? आज भी हमारा दिन है, भारत हमारा वतन है, भारत हमारा मुल्क है, आज भी हमारा दिन है, आज भी हमारा वतन है, आज भी हमारा मुल्क है। हमारा दिन कब आएगा? क्या मतलब है? क्या हमारा दिन नहीं है? क्या है भारत में हमारा दिन नहीं है? भारत में हमारा दिन आज भी है, कल भी हमारा दिन है। अरे भारत में जितने हम सुरक्षित हैं, भारत में जितना इस्लाम फला फूला दुनिया में नहीं फूला, दुनिया में नहीं फैला। सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है। भारत में तो आपको सुरक्षित, हमारी वजह से आप सुरक्षित हैं। और आपकी की दो कौम होती है, शिया सुन्नी, तो आप सुरक्षित नहीं होते। पता चल जाता कि पाकिस्तान में जाइए, शियाओं के कितने साथ कितना दूर जरूरत है पाकिस्तान की? भारत में जरूरत है दुनिया की? हमारे बाप दादा ही, हम जन्मेंगे ही, मरेंगे ही, भारत मेरा मुल्क है। अब भारत के बारे में जहन्नम में जाए पाकिस्तान, चूल्हे भाड़ में जाए पाकिस्तान। बिल्ला ने जब पाकिस्तान मांगा क्यों दिया? गांधी ने क्यों दिया? हमने कहा था कि पाकिस्तान दे दो। चूल्हे भाड़ में जाए पाकिस्तान, जहन्नम में जाए पाकिस्तान, हम जूते की नोक पर पाकिस्तान को रखते हैं। हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान की? भारत मेरा मुल्क है, मरेंगे यही, जिएंगे यही, हमारे पूर्वज यही कहते, हम यही मुसलमान हुए, हमको क्या जरूरत है पाकिस्तान की? सही है मौलाना साहब, आपकी बात एकदम सही। आप यहीं पैदा हुए और आप यहीं मुसलमान बने, आप यही मुसलमान बने। आपके पूर्वज सब हिंदू थे, आप यही मुसलमान बने। तो कम से कम कृपा करके एक पूर्वजों की हमारे पूर्वज सैयद आदम है, हमारे सबसे बड़े दादा सैयद आदम है, सैयद आदम की सारी औलादें हैं। आप भी सैयद आदम की औलाद हैं, हमारे पूर्वज सैयद आदम है। हम ऋषियों की औलाद हैं, हमको ये गाली मत दीजिए, हम ऋषियों की औलाद हैं। आप भी मुझे मत दीजिए, आप भी मुझे मत दीजिए, आप भी मुझे मत बोलिए। आप हिंदू के हैं। आप कौन है मुझे बोलने वाले कि आपके पूर्वज हिंदू हैं? आप बोल सकती मेरे पूर्वज आप ही ने क्या कोई जन्म से मुसलमान पैदा होता है? मुसलमान बनाया जाता है। आप यहाँ मुसलमान बने। दोनों मित्रों को मैं रोकूंगा, रंजना जी को भी, मुफ्ती साहब को भी। रावत साहब जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, मनोज भाई आ रहा है बस, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें था कि उत्तर प्रदेश के, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और ब्राह्मण भी हैं, इसलिए मुझे लगा आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में के अधिकांश मुसलमान पहले 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे जो कन्वर्जन में आए। क्योंकि सबसे पहला जोर ये था मुगलों का कि जो ब्राह्मण हैं उनको पहले कन्वर्ट करिए, और इस बात की तस्दीक कई रिपोर्ट्स करती हैं कि कन्वर्जन सत्ता के बल पर हुआ, तलवार के जोर पर हुआ। राव साहब, ये बिल्कुल सच है अमिताभ जी। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है, आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन बदल लिया, पूजा पाठ पद्धति बदल ली है, संस्कार आज भी उनके वही हैं। आज भी वो अपने गोत्र लगाते हैं पीछे, चौहान, सादाब चौहान, फलाना राठी, फलाना मलिक। आज भी पूरे पाकिस्तान में खोकर भरे पड़े हैं, मलिक भरे पड़े हैं, चौधरी भरे पड़े हैं, दुनिया भर के गोत्र भरे पड़े हैं, और ब्राह्मण गुजरों के गोत्र भरे पड़े हैं। सारे के सारे अपने नाम लिखते हैं, और ये तो गवर्नर केरल जो थे उन्होंने सारा कुछ बताया है, और इनको भी अच्छी तरीके से पता है नदीम साहब को कि आज भी पूरी मेवात के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने जबरदस्ती तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन किया था, उन्होंने आज भी अपने मुसलमानों की तरह गोत्र के अंदर शादियां नहीं करते, वो वहां पर बचाव करते हैं। अगर कोई गुजर है तो गुजरों के वहां गोत्र बचाव करते हैं, अगर कोई राजपूत है तो राजपूतों के साथ करते हैं, वहां पर कोई जाट है तो जाट के साथ करते हैं, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ करते हैं, कोई सैयद है तो सैयद के साथ करते हैं। ये इनको अच्छी तरीके से पता है, और ये जबरदस्ती कन्वर्ट किए थे। लेकिन आप है, मैंने कहा ना, दिल है कि मानता नहीं। आपका जो दिल है ना, इन सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर लेगा तो आप काफिर हो जाओगे, और आपको लगेगा कि हिंदू की बात सही है। इसलिए नमुद्दीन साहब, आपको सच्चाई पता है और आपको मान लेनी चाहिए। ये
जो परिवर्तन हुआ तलवार के बल पे हुआ, औरंगजेब ने किया। उससे पहले जितने भी आताताई बादशाह आए थे उन लोगों ने परिवर्तन किया। ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब। मैं एक प्रश्न मनोज पंडित जी से लूंगा। मनोज पंडित जी, ये पार्टी का मसला नहीं, राजनीति का, ये समाज शास्त्र का मसला है। उत्तर प्रदेश में मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मित्रों को जानता हूं, जैसा रावत साहब अभी उल्लेख कर रहे थे कि शादाब चौहान, क्या जी, अखलाक राठी, ये फ्यूजन तो समझ में नहीं आया क्या? ये तो गंगा जमुना से भी नहीं आएगा, भाई और चारे को मिलाने से भी नहीं आएगा। बिल्कुल सच बात यही ये है। फ्यूजन क्या है? की धार पे नहीं, जो तलवार की धार पे लोगों के धर्म परिवर्तन कराए गए, जो आताताइयों ने जो तांडव मचाया पूरे हिंदुस्तान में, आज उसी की चीजें तो आपको नजर आ रही हैं। ये क्या दिख रहा है आप ये बताइए। ज्ञान वापी मस्जिद की जो दीवार है, जहां पर वहां पे आप ये कमल के फूल है, वहां पर और सारी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के कान पे चाटा मारने की बात है जो दिख रही है। आज हमारी पीढ़ी को नजर आ रही है कि ये हमने ऐसा किया है, देख लो आप इस बात को। पर लेकिन कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं। अभी देखिए एक नजरुद्दीन सिद्दीकी जी क्या कह रहे हैं इस बात को कि इनको लॉ, इनका कानून इनको अलग चाहिए, पर देश हिंदुस्तान चाहिए। ये ना हिंदू कानून को मानने को तैयार है, ना संविधान को मानने को तैयार है, पर कहते हैं कि नहीं, हम तो भारत में पैदा हुए हैं, भारत की जमीन पे ही रहेंगे। अरे भाई, महात्मा गांधी जी ने जो काम किया है, अगर वो गलतियां ना की गई होती तो शायद आज ऐसी नौबत ना आई होती। पर मेरा मानना यह है कि ये चीजें, हम लोग इस डिबेट के लिए बैठे हैं कि कैसे प्यार मोहब्बत से जो सद्भाव देश में कायम रहे उसको कैसे बनाया जाए, इस चीज को कैसे लाया जाए। अभी भी इतने सारे सबूत हैं, 8 से 40 पन्नों की चार्जशीट, मतलब पूरी सर्वे रिपोर्ट आई है। अब तो आप मान जाइए कम से कम कितना हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, कितना आप हमारे उसको देखेंगे कि हमने कितनी आपकी बातों की कितने आपकी बातों की शर्म रखी, लाज रखी। ठीक है मनोज बाबू, ठीक। मुफ्ती साहब, नहीं, आपको लाज रखने की जरूरत नहीं है। आप लाज मत रखिए, तमाम तथ्य तमाम सबूत आप सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, और आप कह रहे हैं कि वो तो देंगे, वो तो अच्छा, क्या आपके कहने पे सबूत भी ना दें? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की एक सबसे ऐसी एजेंसी, आप ये देखिए कि ऐसी एजेंसी, किस एजेंसी ने सर्वे किया है, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। क्या आप ये बताइए, क्या वो सबूत भी ना दें? वो सबूत तो देंगे ही देंगे। पर हम ये चाहते थे, जिस मोहब्बत की बात हम करना चाहते हैं, वो मोहब्बत आपकी तरफ से भी आए, तो एक सद्भाव बने देश में, एक जुटकर रहे देश में। नहीं, बिल्कुल ठीक है। रंजना जी, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है मौलाना साहब, मुफ्ती साहब आगे बात। रंजना जी, भाई और चारा और गंगा और जमुना, इनका कोई स्कोप दिख रहा है इन नारों का? जी, किसी और धर्म के किसी आदर्श का नाम बिगाड़ा जाता कि ऊपर सरकार हो जाता। लेकिन हम चलिए गंगा जी और जमुना जी दोनों हो गए, लेकिन कोई भाईचारा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि राम जन्मभूमि जब अयोध्या मैटर चल रहा था तो कई बार प्रस्ताव गए कि सामने बैठ करके आप जो है बैठिए और मीडिएशन का कोई रास्ता निकालिए। अंत में भी जो मीडिएशन हुआ वो इनकी तरफ से कह दिया गया है, जब जिसमें श्री रविशंकर जी थे, कह दिया गया कि हम कोई मीडिएशन का रास्ता नहीं निकालना चाहते, हम कोई मध्यस्थता नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी कोई, अगर हम चारा बन जाए तब तो ये भाई बनेंगे, लेकिन ये भाई भाई का रिश्ता नहीं निभाएंगे, हमको चारा ही बनाएंगे तभी इनका काम चलेगा। आप जहाँ जहाँ बोलते जाए तमाम मस्जिदें देते जाए। आप आज यहाँ कल मथुरा टीले वाली मस्जिद आपको निभाते जाए। बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट का कानून आपने नहीं मारा, कानून था आपने गिरा दिया, दादागिरी किया। अब यहाँ वहाँ सब मानते जाए, ये भाईचारा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला रहते हुए भी आपने मस्जिद को गिरा दिया, मस्जिद को। और मथुरा बता दे मौलाना साहब, आप पुलिस के लिए बता दें, मथुरा में दावा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। सर्वे का भी आदेश हो चुका है मथुरा में, लेकिन अब कुछ दिनों बाद होगा, अब टेंशन ना लीजिए। अभी कुतुब मीनार है, ताजमहल है, जहाँ जहाँ हमको जहाँ वहाँ हम अदालत में फाइट करेंगे, हम अदालत की में जाएंगे, हम सड़क पर तलवारें लेके नहीं निकलेंगे। 500 साल 1000 साल हमने
बर्दाश्त किया और हम फिर बर्दाश्त करेंगे। हम न्यायालय के समक्ष न्यायालय का दूध पानी का पानी आप नहीं आपकी दोनों मेहमानों को रोकूंगा। मूर्तियों के हाथ पैर काटे। मुफ्ती साहब ठीक है, भाईचारा और गंगा जमुना इस तरह के नारों में मैं नहीं पढ़ना उलझना चाहता, क्योंकि उन नारों के पीछे का जो तत्व है वो कुछ किसी को स्वीकार नहीं। मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, हर देश का हर समाज का एक आत्म तत्व होता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सब आइए सब रहिए, सबको सुविधा सबको नागरिकता, लेकिन देश के आत्म तत्व के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भारत का स्व क्या है? पहले इस्लाम आया भारत में, यह पहले सनातन था आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, न सर्वे की जरूरत है खुदाई की कहीं। अगर पहले सनातन है, आप बाद में आए, तो आप भारत का आत्म तत्व नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। जो आत्म तत्व है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। मैंने अयोध्या के समय से एक बेसिक सवाल खड़ा किया जिसका उत्तर कहीं नहीं दिया। वो सवाल आज काशी और मथुरा में और ज्यादा शार्प हो जाता है। रंजना जी तो मथुरा में भी मुकदमा किए हुए। जब जिले इलाही का शासन था, बादशाह सलामत का कहा कानून था, जहां तक नजर जाए सब सुल्तान की जमीन थी, तो सटा सटा के मस्जिद काय को बनाई? क्यों बनाई? बनारस में जमीन नहीं थी, मथुरा में जमीन नहीं थी, आपने चढ़ा के तरह ऊपर क्यों बनाई? ये तो वैसा ही हो गया, मेरे मकान की बालकनी में आपने अपना कमरा बना दिया और सीढ़ी लगा ली है, अब बोले भाईचारा है। अरे दादा ऐसा ना करो, नहीं चलेगा। ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर कोई नहीं देता। मैंने प्रश्न कई विद्वानों से पूछा, आपने जनता फ्लैट टाइप क्यों बनाया जब आपके पास अनंत भूमि उपलब्ध थी? क्यों बनाया? आप तो बड़े में बनाते हैं भाई। से वो सलीम चिश्ती की दरगाह जो बनाई है रावत जी, सैकड़ों एकड़ बनी है। अरे तो ये ईदगाह वहां क्यों नहीं बना लिए दादा? खुले में नमाज होती, 10-20 लाख आदमी वहां बैठ जाता आके। नहीं, आपने यहां ये बिल्कुल नहीं होता कि जनता कॉलोनी प्लाट टाइप का क्यों किया? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, ये भाईचारा छोड़ दीजिए। क्यों बनाया हमको इसका उत्तर भी मालूम है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे अपने मुंह से। काशी में चाहते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, काशी में जब आपने मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिराया तो आप चाहते तो सारा गिरा के मलबा हटवा सकते थे, लेकिन आपने एक सप्रयास सुनिश्चित किया उस समय के मुगल बादशाह ने कि स्मृतियां रहें, चिन्ह रहें, मूर्तियां रहें, शंख चक्र गदा पद्म रहे उत्कीर्ण, वही खंबे लगाओ। वरना मुगल बादशाह कोई भिखारी था क्या, चिंटू था क्या? उसके पास नए खंबे लगाने का पैसा नहीं था क्या? था, फिर क्यों नहीं किया? वो चाहता था कि अनंत काल तक भारत के आत्म तत्व को धिक्कारने का अवसर मिले हमको। 50 साल, सैकड़ों साल बाद भी पीढ़ियां आए, बनारस जाएं, मथुरा जाएं तो देखें और रोएं। यही ना, ये कौन सी मानसिकता है कि केशव देव मंदिर से विग्रह निकालकर एक मस्जिद की सीढ़ी में उसको दफन करवा देना? क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है?
ये कावेरी नर्मदा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई किसी भी धर्म की धार्मिक प्रतीक चिन्हों को सीढ़ियों में चुनवाता है क्या? किस ढंग की मानसिकता है, गलीज किस्म की? उस मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसके साथ खड़े लोगों को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं, किसी भी सभ्य समाज में। मैं तो कह रहा हूं किसी धर्म का हो, उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह को सीढ़ी में चुनवाएंगे, आपकी मानसिकता खतरनाक है। उस मानसिकता से भी लड़ना होगा। इस बात का उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया कि जब आपके पास पूरा हिंदुस्तान था तो आपने जरा सी कुठरिया क्यों ली मस्जिद के लिए? बोले बनाएंगे यहीं। तरीका ठीक नहीं। और वो मूर्तियां वहां इसलिए नहीं कि किराएदार की कहानी तो झूठी है, सब जानते हैं। मुफ्ती साहब ने भी कहा कि बात झूठ है। आपने मूर्तियां इसलिए छोड़ी कि जख्म हरा रहे, हमारी सुपरमेसी हमेशा के लिए बाबुलंद रहे, हिंदुस्तान को यह एहसास हमेशा रहे, एहसास से कमतरी कि मुगलिया खून ने हम पर शासन किया है, हमको अपने जूते के नीचे रखा है। ये मैसेज देना चाहते थे क्या? तो भाई साहब मुगल तो चले गए, अब तो मुगल के वंशज मूंगफली बेच रहे नहीं, चना चबेना बेच रहे, चना मुरमुरा। रंजना जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी बड़ा भावुक होकर। अब्दाली आया, खिलजी आया, मुगल आए हमारे मंदिरों से प्रभु के आभूषण लूटने, मूर्तियां तोड़ने। जितने आए थे लूटने वाले, उनके वंशज आज भीख मांग रहे हैं, भीख। हमने रामलला को फिर स्वर्ण आभूषणों से लाद दिया, नक्शे शिख तक, हीरे मोती से लाद दिया, हीरे मोती से। हृदय में कौस्तुभ है, 6.5 किलो वजन के हीरे का मुकुट नन्हे से रामलला के लिए हमने कर दिया। जो लूटने आए थे उनके पास बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं बचा। उनके वंशज कहां हैं रावत जी? बीड़ी पीने का भी पैसा नहीं। मुगलिया वंशज का, वंशज तो कभी नहीं जाते रहे। मुफ्ती साहब तो विद्वान आदमी जानते हैं, वंश तो खत्म नहीं होता ना। बाबर का भी कोई किसी पीढ़ी का आदमी तो जिंदा होगा ना। वो क्या कर रहा है? बैंक में क्लर्क या चपरासी है, इसकी भी खबर नहीं। ये हमने जरूर सुना था कि कलकत्ता में चाय बेच रहे हैं फुटपाथ पर कहीं कुछ मुगल के वंशज। ये प्रकृति का न्याय है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी ना कि काल चक्र घूमा है, मैं उसको और बड़े परिप्रेक्ष्य में कहता हूं। ये काल का ही चक्र घूमा है जिसने रामलला को फिर वैभव के साथ भारत के हृदय में विस्थापित करा दिया। मंदिर तो एक प्रतीक था, आपने तोड़ा भी प्रतीक था मित्र। मनोज जी, जो तोड़ा गया ना वो एक जमीन का मसला नहीं था। आप भारत के आत्म तत्व को पराजित करना चाहते थे। उसके प्रतीक 3 ही स्थान थे, अयोध्या, काशी और मथुरा। वो गाजियाबाद में जमीन कब्जाने से आत्म तत्व पराजित नहीं हो रहा था ना आपसे, और लाल किले से भी नहीं हो रहा था। लाल किला में तो जाने कितनी बार लफड़ रही हुई, क्या फर्क पड़ रहा है? आपने भारत की आत्मा के 3 स्रोत पहचाने और आपने वहां ध्वंस किया। वही ध्वंस भारत के लिए उसके हृदय का शाश्वत घाव। इसीलिए मैंने कहा था कि जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या बदला अयोध्या में। मैंने कहा जो कुछ हमने 1528 में खोया था वो सब पा लिया 22 जनवरी 2024 को। 1528 में हमने जो कुछ खोया था सब वापस पा लिया, पूरे वैभव के साथ, पूरी धज के साथ, पूरी चमक दमक के साथ। एक अवसर है
मैं इरफान हबीब साहब की बात को ठीक मान रहा हूं। यह अवसर है काशी विश्वनाथ का विश्वेश्वर महादेव और मथुरा जन्म स्थान, ये दो, इन पर अगर सद्भाव आए ना, तो मैं ऐसा मानता हूं, कोई माने ना माने, कि कटुता कम हो सकती है, फासले कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ये भी अयोध्या की तरह एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद फैसले होंगे, तो फिर तो तथ्य जीतेगा, सत्य जीतेगा। फिर उसमें वो सद्भाव और भाईचारा, इस ढंग की बातों का कोई अस्तित्व नहीं होगा ना। काशी के सच को, मथुरा के सच को आंखें भी देखती हैं। उसके लिए किताब की जरूरत है क्या? नहीं ना। हम कह रहे किसी क्रिश्चियन को दिखा दी, घुमा दीजिए, जो ना हिंदू ना मुसलमान, मथुरा और काशी, उससे पूछिए भाई तुम्हें क्या समझ में आया, जो वो बताए वो ही मान लीजिएगा। रंजना जी गलत तो नहीं कहा? किसी क्रिश्चियन को घुमा दीजिए कि भाई देख, इसको देख के बता क्या समझ आता है, और जो वो बताए वो ही मान लो दोनों लोग। उसका तो किसी से मोह नहीं ना। 15-17 साल के पढ़े लिखे आज के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनका आईक्यू ज्यादा है। वो जब काशी जाते हैं या मथुरा जाते हैं तो वे स्वाभाविक प्रश्न करते हैं अपने माता पिता से, क्या उत्तर दे देश, क्या ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है? ये उत्तर भारत को खोजना होगा अपनी संतानों के लिए। धन्यवाद।